स्वामिन् नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारा जो सत्र चल रहा है, आज द्वितीय सत्र है, ये सेशन है महाजन, जो हमने चर्चा की थी। तो इस पर चर्चा करने का उद्देश्य ये नहीं है कि लाइक हम कोई महाजन बन जाएंगे, लेकिन हाँ, महाजनों का अनुसरण करते हुए हम इस पथ पर, भक्ति पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। महाजनों येन गतः सा पंथा, हमारे आचार्यों ने सबने यही प्रमाणित किया है। तो 12 महाजनों के नाम हमने चर्चा किए थे कल। किसी को याद हो गया आप लोगों में से? स्वयंभू नारद शंभु, उमा रहा कपिला मनु, प्रहलाद जनक बलिर वेरी गुड। यहाँ पे याद हो गया, ऑफलाइन लोगों को याद हो गया, ऑनलाइन है ना? हो गया ओके। 2-3 लोगों को याद हो गया है। कौन कौन है बताना चाहेंगे कोई? चलो 4 लोगों ने हैंड रेस किए हैं। चलो भैया, सब लोग 3-3 लोगों के नाम बता दीजिए। 3-3 बराबर हो जाएगा। 12 महाजन होंगे, 4-3 12। 5 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। अब 2.5 बता दो, 2-2 बता दो। हरे कृष्ण प्रभु, ब्रह्मा जी, महाराज जी और शिव जी। नेक्स्ट जो हो गए इसके अलावा, मनीषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, बस सुखदेव बस बस 2-2 3 दिन बोला। बाकी जो नेक्स्ट जो छूट गया उनको ही बोलना, रिपीट नहीं करना है, तभी तो पता चलेगा हम ध्यान से सुन रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चारको महाराज, मनु महाराज, कपिल कपिल देव। और कौन है क्या? रोहित प्रभु। ब्रह्मा बलि महाराज प्रभु जी, सुखदेव गोस्वामी एंड यमराज जी। वेरी गुड। चलो ये बाकी 3 लोग छूट गए हैं। आशीष प्रभु, ममता माता जी, सरस्वती माता जी कल बताएंगे कि हम डेली महाजनों के नाम तो याद कर लें कम से कम, उनके गुरु चरित्र बाद में याद करेंगे। और आपको जान के प्रसन्नता होगी, होना भी चाहिए, कि 12 में से 7 जो हैं गृहस्थ हैं। हरी बोल। कितनी प्रसन्न, खुश हो गए ना अपने? ऐसे होता है ना, अपने ले हमारे समाज का व्यक्ति देखो, मतलब मुख्यमंत्री बन गया। हमारा भाई जान पहचान नहीं हो, हम कुछ नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी जो है। हरे कृष्ण। तो हमारे समाज का आदमी करता है तो हम समझना चाहिए कि ऐसा, जैसे नो डिस्क्रिमिनेशन इन द स्क्रिप्चर्स कि कोई गृहस्थ या ब्रह्मचारी या सन्यासी, है ना। हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा जी जो है, इसमें से 7 में से 12 में से जो है 5 जो है ब्रह्मचारी हैं और 7 गृहस्थ हैं। कौन 5 ब्रह्मचारी हैं? कौन बताएगा? जल्दी हैंड रेस करिए, उसके लिए एक बार हरे कृष्ण मोहम्मद बोला जाएगा। अभी काउंटिंग लगा रहे हैं, कौन कौन कौन? बोल ध्रुव महाराज। ओके, इधर कितने हाथ खड़ा किया? ऑफलाइन में किसने हाथ किया? किसी को आपको नहीं पता? नहीं, आपका ध्रुव महाराज नहीं है सही। पहले जी जी स्टार्टिंग गलत हुई आपकी। बालाजी प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ बालाजी। चार कुमार, वेरी गुड। नारद मुनि, कपिल बुद्धि। अरे यमराज जी तो शादी शुदा है यार। भीष्म देव, अरे ब्रह्मा जी,
प्रहलाद महाराज, अरे चलो तुम लोग उनके बच्चे मारेंगे फिर। चलो 3 लोगों ने हाथ खड़े किए, मैंने देख नहीं पाया पहले किसने किया था। चलो 5 लोगों एक एक नाम बता दो, 5 हाथ हैं, एक एक नाम बता दीजिए। चलिए 5 ब्रह्मचारी इसके नाम। हरे 5 लोगों। कृष्णा प्रभु जी, सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव एक हो गया, बस अब अगला बताइए। नारद हरे कृष्ण नारद महाराज। प्रभु जी। नारद मुनि हो गए, जो रोहित कृष्ण बता दिया, ठीक है। अगला 4 कुमारक। 4 कुमार हो गए, वेरी गुड। भीष्म पितामह प्रभु जी। पितामह है। और लास्ट बचे कौन? अम्मा जी ने। व्यास जी। व्यास व्यास जी प्रभु। व्यास जी तो है नहीं, कहाँ से लिस्ट में डाल दिया इसमें? व्यास व्यास से क्या मतलब, सुखदेव गोस्वामी हो गया, एक और लास्ट है कपिल देव। प्रहलाद तो है, प्रहलाद के वंशज हैं, प्रहलाद के बेटे विरोचन, उनके पोते बलि महाराज, कहाँ से हो जाएंगे फिर? है कि नहीं? प्रहलाद महाराज बोलेंगे भैया इतना मेहनत से घर परिवार पाला, तुम हमको ब्रह्मचारी की लिस्ट में डाल दिए, है ना? तो जो है 5 जो है गृहस्थ 7, हाँ ब्रह्मा जी तो है ना, सरस्वती है ना, फिर उनका गायत्री से विवाह हुआ। पुष्कर, पुष्कर की हम कथा पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है कैसे पुष्कर का निर्माण हुआ। वो ब्रह्मा जी के जब चरित्र हम चर्चा करेंगे, आज ही प्रारंभ करेंगे उसका। तो मतलब कहने का मतलब है कि देयर इज ए नो बार और नो रिस्ट्रिक्शंस दैट, कि कोई बहुत ही सन्यासी या बहुत हाईली व्यक्ति नहीं, किसी भी अवस्था में होते हुए भी ब्रह्मचारी गृहस्थ सन्यासी जो है, जो आध्यात्मिक स्तर पर उन्नत हो सकता है। इसमें से हम महाजन के स्तर पर तो नहीं पहुंच पाएंगे निसंदेह, वो तो पोस्ट जो है विशेष है। बट हाँ, और ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा एक लिविंग एंटिटी है। अब हम ब्रह्मा जी के बारे में जब चर्चा करेंगे, तो उनके बारे में अभी हम क्या क्या करेंगे, ब्रह्मा जी का चर्चा करेंगे, तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे, फिर ब्रह्मा जी का जीवन चर्चा करेंगे, फिर उनके जीवन से शिक्षाएं जो हैं हम चर्चा करेंगे, फिर उनका जो तीर्थ स्थान पुष्कर है उसकी उत्पत्ति, वहां पे क्या लाभ है, वो सारा इस प्रकार से हम चर्चा करेंगे। आज जितना संभव हो गया आज के सत्र में, नहीं तो कल आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ब्रह्मा जी जो है, जो इज अ फर्स्ट क्रिएटेड लिविंग बीइंग, है ना, उसको स्वयंभू बोलते हैं। स्वयंभू का मतलब स्वयं प्रकट हुए, उनकी कोई माता नहीं है, भगवान की नाभि से कमल से उत्पन्न हुए, है ना भगवान। आदि कवि, है ना, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो, है ना। आदि कवि कौन है? ब्रह्मा जी, मतलब सृष्टि के प्रथम स्टूडेंट, है ना। फर्स्ट मतलब सेकेंडरी क्रिएटर, फर्स्ट क्रिएटर तो भगवान है, दूसरे क्रिएटर जो है एंट्री डिजाइनिंग का काम ब्रह्मा जी ने किया, तो ब्रह्मा जी। और जो है, तो हमें ध्यान रखना है कि परंपरा में, एक हमारे वक्त सुना रहे थे कि एक व्यक्ति था, वो परंपरा की पुस्तकें ना पढ़ के इधर उधर की पुस्तकें पढ़ने लग गया। वो है ना, स्टीफन कवी सुना ना, सुना, एक राइटर है, 7 हैबिट्स ऑफ हिल, इस प्रकार से बाहर का पढ़ने लग गया। तो दुर्भाग्य से वो आदि कवि की परंपरा को छोड़ के स्टीफन कवि की परंपरा में आ गया, है ना, भक्ति से पतन हो गया उसका। तो आदि कवि को पकड़ना है, स्टीफन कवि को नहीं पकड़ना है ना। बाकी हमारे आचार्य ने सब कुछ पर्याप्त दिया है। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हम सब जानते हैं, कि हम साथ साथ में कुछ शिक्षाएं चर्चा करते जाएंगे जो उसके चरित्र में जहां जहां आ रही हैं, बाद में फिर फाइनली समराइज भी करेंगे उसको। तो भगवान के नाभि कमल से, अभी एक प्रश्न है, हरे कृष्ण महामंत्र, कौन से विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है? हैंड रेज कर दीजिए पहले, पता किसको है, आंसर बाद में देना। ये सरस्वती माता जी का पहले हैंड रेज में क्लियर फीडबैक क्लियर कर देता हूँ सबके, अभी दोबारा हैंड रेज कर दीजिए। किसको पता है कि कौन से ब्रह्मा की नाभि से, भगवान की नाभि कमल से विष्णु की उत्पत्ति होती है? ओके, 2 लोगों ने हाथ खड़े किए, पहले किसने किया मैं देखा नहीं, 2 हाथ दिख रहे हैं। पता है, तुम लोग को पता है? बताइए बताइए, उधर 2-3 हाथ खड़े हो गए, बताइए आंसर। आपका प्रश्न समय चालू होता है अभी 2 सेकंड, चलिए अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्षीरोदक्ष शाही विष्णु। क्षीरोदक्षाई विष्णु, हरि बोल। आपका जवाब गलत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, कर्णोदक शाही विष्णु। हरि बोल, कारणोदक्षाई विष्णु। आपका जवाब
पब्लिक पोल क्या बोलती है? आपका जवाब गलत है। फिर एक ही बची फिर बाद में ऑप्शन, क्षीरोदक नहीं, गर्भोदक विष्णु। किसने बोला? आप लोगों ने तो बोला है ना। नहीं, मुझे एक बार क्रॉस चेक करने में, मैं तो नहीं भूल रहा हूँ, सही है ना? कारणोदक विष्णु नहीं। मैंने अनंत विजय कृष्ण प्रभु हमारे जो है जज हैं इधर, बताएंगे प्रभु जी ऑनलाइन है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। अनंत विजय कृष्ण प्रभु अभी थर्ड एम्पायर के पास क्वेश्चन चला गया। क्षीरोदक विष्णु, क्षीरोदक विष्णु से होता है पता है। ब्रह्मा क्षीरोदक कारणोदक विष्णु से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। फिर गर्भोदक विष्णु से जो भगवान है हर ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं। फिर जो है वो क्षीरोदक विष्णु क्षीरसागर में लेटे होते हैं। उनके कमल से, उनकी पेट नाभि से कमल निकलता है, उस पर ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। और वही जो भगवान है हमारे सबके हृदय में प्रवेश करते हैं। करेक्ट अनंत विजय कृष्ण? पब्लिक पोल क्या बोलती है इस मामले में? हाँ, विद्वान तुम लोग भी कंफ्यूज हो गए। कौन है? नहीं कर, नहीं क्लियर पढ़ा नहीं, कौन है? श्योर? कॉन्फिडेंट नहीं जा रहा है? मुझे तो पता है, मैं बस चेक कर रहा हूँ आप लोगों को। कारणोदक विष्णु है, क्षीरोदक विष्णु, ठीक है। अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग, क्योंकि हर यूनिवर्स में अलग ब्रह्मा होते हैं। वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना? ये लॉजिक समझ में आ गया। तो समझ में आ गया, पहले कारणोदक विष्णु, फिर गर्भोदक विष्णु, फिर क्षीरोदक विष्णु। माता जी ने, मनीषा माता जी ने सही जवाब दिया था। मैं थोड़ा इन लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा था, है ना। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और कुछ नहीं से केवल अंधकार और इतनी खतरनाक समुद्र की लहरें आ रही हैं। हाँ, कुछ नहीं, उनको पानी की बूंद आवाज सुनाई देती है, तप 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 टप टप होता है ना आवाज देती, तप करो तप करो। देखता कोई नहीं है आसपास, मतलब हमारे लिए कोई आवाज आए, कोई काम की, हम क्या देख, कोई नहीं है तो हम चुपचाप बैठ जाते बारह से। तो सोचते पहली बात तो कोई आवाज ही नहीं आ रही, आवाज सुनती नहीं है, अनसुनी कर देते हैं पहली बात तो, है ना। आदित्य प्रभु थोड़ा आदत छूट निकल लिए, मतलब नहीं निकलते, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, है ना। किसी को नहीं करना होता हम तो आवाज भी अनसुनी कर देते, लेकिन उन्होंने आवाज को सुना और समझ में नहीं आया, मतलब ऐसा नहीं कि यार कोई है नहीं बोलने वाला, चलो यार अपने काम में लगे। तब तब की आवाज आई, फिर भगवान ने उनको अंदर से तेने ब्रह्म हृदय आदि का भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी। क्या हो गए? तब के लिए बैठ गए, डिटर्मिनेशन, विद डिटर्मिनेशन। भागवतम के द्वितीय और तृतीय स्कंद में बहुत सारा डिटेल में चर्चा है इसके बारे में, वो हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे डिटर्मिनेशन के साथ। उसके पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि यार मैं कहाँ से आया हूं। तो वो नाल के नीचे, कमल से नीचे उतरते उतरते बताते हैं कि 1000 वर्ष तक नीचे जाते रहे, लेकिन उनको कहीं वो नहीं मिला। फिर जब उन्होंने देखा कि लहरें बहुत तेज हो गई हैं, इंटेंसिटी बढ़ गई, आवाज बढ़ गई, तो वापस चले जाते हैं। फिर जाके वहां पे जो है भगवान की तपस्या में लग जाते हैं। और जो है भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होते हैं, उनको दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता ज्ञान देते हैं। वही तो भगवान ने उनको अंदर अंतर मन से प्रेरित किया भाई, है कि नहीं। कृष्णा इंस्पायर्ड, पहले मेरे मन में विचार है कि तब तब बोले जो कैसे पता तब करते हैं, कि नहीं। तब की जगह जब में बैठ जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन भगवान है ना सिंसियर, वन सिंसियर एनफ, कृष्णा इंस्पायर्ड इन द हार्ट, है ना। तो तब करते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं और भगवान उनसे हाथ मिलाते हैं, पहला हैंडशेक ऑफ द यूनिवर्स। कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। देखो, तो ब्रह्मा जी ने ऐसा नहीं किया कि फोटो फ्रेम टांग दिया, कि व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर दिया। हम लोग क्या है, कोई सेलिब्रिटी कोई मिल जाता है तो हम, है ना, प्रभु जी, जैसे हमने ही हमारे किसी ड्यूटी सीनियर भक्तों के साथ हम फोटो, हम कितना वो हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ऐसा कहीं डिस्प्ले में लगाए नहीं है कि देखो हम, आई एम द फर्स्ट पर्सन। सोचिए कोई किसी कैटेगरी में हम पहले आदमी हो तो हम कितने अपने आपको प्राइड होता है। ये ब्रह्मा जी के अंदर वो नहीं। जीवन में आगे ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, मैं ये, आप मुझे सृष्टि का कार्य दे रहे हैं, सृष्टि का कार्य करूंगा, मुझे कृपा करिए कि मुझे अहंकार ना आए। जैसे हम थोड़ा बहुत भी काम कर लेते हैं, थोड़ी सेवा कर लेते हैं, 10 लोगों को प्रचार कर लेते हैं, कुछ अच्छा थोड़ा सर्विस कर लेते हैं, है कि नहीं। कुछ आदत पर क्यों बड़ी डीडी ड्रेसिंग संभाल लेते हैं, हमको लगता है हमसे बढ़कर कौन देवा हो देवा,
अच्छा कुकिंग, जो भी थोड़ा सा भी हम अच्छा गुण होता है, हम जो है प्राइड आ जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी के जीवन से प्राइडलेसनेस, सृष्टि के प्रथम जीव, है ना, फर्स्ट स्टूडेंट, डायरेक्ट भगवान के, है कि नहीं। हमारा कोई टीचर वीचर होता है, देखो हमने वो सर, हम एक वो कौन, अभी कुछ दिन पहले कोई फैकल्टी आए थे, फेमस फैकल्टी आई इस अकेडमी के, उधर महू महू है ना, तो लोग बड़ा, देखो हमने उन सर की क्लास अटेंड की, है ना, तो वो आज हम उनकी क्लास अटेंड करके आए, दूर से वीडियो बना देते हैं, वो सर वो छोटे। ब्रह्मा जी का भी फर्स्ट स्टूडेंट, फर्स्ट क्रिएटेड लिविंग एंटिटी, डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड, और सुन स्वयं उनसे एक परंपरा आ रही है। सोचो, हमारे दो चार लोग हमारे सुनने वाले हो जाते तो हमारा क्या हाल होता है कि नहीं। तो ये विनम्रता का भाव आसान नहीं है। वो स्वामी जी भी लिखे ना ऐसा, ऐसो को जग में जन्माही, प्रभुता पाय जाय मद नाही। बहुत मुश्किल है, भगवान और वैष्णव की कृपा के बिना संभव नहीं। ये विनम्रता का भाव, ह्यूमिलिटी, ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी की परंपरा, हम जो जब आते हैं तो इस कौन सी परंपरा, ब्रह्म मध्य गौड़ी वैष्णव परंपरा, इतने महान कि जो ब्रह्मा जी की ब्रह्म मोहन लीला हुई, हम चर्चा करेंगे, उसके बाद वो पछताए दुखी हुए, तो भगवान ने उनको प्रसन्न करने के लिए चैतन्य महाप्रभु उसी परंपरा में आए, है ना, उसी परंपरा में भक्ति ठाकुर वही विनम्रता प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, मेरी प्रार्थना सुनिए, किछु नहीं मोरा गुण, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, जबकि सोचिए हाईली क्वालिफाइड, प्रभुपाद उसी परंपरा में, प्रभुपाद क्या बोले हैं, भक्ति नहीं वेद नहीं नाम खूब धरो, भक्ति वेदांत नाम एवं सार्थक। मेरे नाम में कुछ नहीं है, आपने नाम दे दिया भक्ति वेदांत, मैं कुछ भी नहीं, आपको सार्थक करना है ना। हमें कोई नाम मिल जाता है, हमको लगता है बहुत हम ही है जगत जीवन दास, मतलब लाल पीछे दास है, तो लग रहा है हम ही जगत के जीवन है, लग रहा है, या कोई भी, है ना, ब्रजेंद्र नंदन है दुनिया का, मतलब हम ही, मतलब प्रभुपाद बोलते पीछे वाला टाइटल हम भूल जाते हैं ना। तो आप लोग आशीर्वाद करिए, प्रार्थना करिए, ना भूलें, ब्रह्मा जी की परंपरा में है तो सीखें विनम्रता का भाव। कैसे ब्रह्मा जी, तो फर्स्ट क्रिएटेड लिविंग बीइंग, फर्स्ट स्टूडेंट, भगवान ने उनके हृदय में ज्ञान दिया, डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ द लॉर्ड, ये उनकी क्वालिटीज बता रहे हैं, है ना। उनका जीवन काल कितना है, कोई आदमी कभी कभी मिलता है, थोड़ा बोलते हैं बहुत फिट हो, तो बोलते हैं अभी तो हम देखो 70 साल के हैं, तो जो 70 साल में थोड़ा फिटनेस जरा आता है, तो अपने आप को देखे ना, जिम में जाते हैं, सुबह 2 घंटे दौड़ने जाते हैं। ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है, किसको पता है ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है, आप लोगों को पता है किसको, 100 years. प्रभु जी 100 years. 100 ईयर्स, वेरी गुड। किसके 100 ईयर्स, ब्रह्मा जी के 100 ईयर्स, करेक्ट ना, वेरी गुड। तो अब दोबारा बता देते हैं, एक बार कैलकुलेटर काम नहीं करेगा वैसे आपका, क्योंकि एक चतुर्युग जो होता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, वो होता है 4,32,000 साल, एक चतुर्युग, ठीक है। 4,32,000 साल, जब एक चतुर्युग से 1,000 जब चतुर्युग हो जाते हैं, तो ब्रह्मा जी का 12 घंटे, 4,32,000 प्रभु जी के कलयुग के ना प्रभु जी। हरे कृष्णा अनुपम प्रभु जी। 4,32,000 से कलयुग के टोटल होता है 43 लाख, हाँ 20,000, मतलब एक चतुर्युग, करेक्ट, वेरी गुड कमेंट। तो 4,32,000 साल कलयुग की, और टोटल जो होता है 43,20,000 साल, सतयुग त्रेता द्वापर, सतयुग से डबल, कलयुग से डबल द्वापर, द्वापर से त्रेता, सतयुग, 43,20,000 साल, थैंक यू फॉर करेक्टिंग प्रभु। तो वो होता है एक चतुर्युग, ऐसे 1,000 चतुर्युग निकलते हैं तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे दिन हो गया, ऐसे 1,000 चतुर्युग फिर निकलते हैं तो ब्रह्मा जी की रात, फिर ऐसे 365 दिन, फिर ऐसी 1 साल, फिर ऐसी 100 साल, बस इतना सा जीवन। सोचिए, उसके बाद भी जो ब्रह्मा जी कभी प्राइड नहीं महसूस कर रहे हैं, है ना, इतना ज्यादा उम्र है उनका। आगे जब देखेंगे द्वितीय स्कंद में, जब नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो बोलते हैं मुझे लग रहा है कि आप ही श्रेष्ठ है, आप क्रिएटर हैं, मतलब तारीफ करते हैं उनकी। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, बोले, हाँ हाँ शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, सही समझ गया, फीस्ट करा दो। हाँ, नहीं, समझाते हैं कि भाई मैं नहीं हूं, मेरे ऊपर भी कोई है। ब्रह्मा जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे संप्रदाय में क्या है, एक तो हमको परंपरा में ला दिया, दूसरा ब्रह्म संहिता, चलिए सबको ब्रह्म संहिता पढ़ना चाहिए।
विशेष तौर से जो स्टार्टिंग के 5 श्लोक है 5.29 to 33, भगवान के धाम का वर्णन, भगवान के सौंदर्य का वर्णन। वैसे तो पूरा कंप्लीट जो है, लेकिन उसमें जो ब्रह्म संहिता के, वैसे तो हमारा एक ही चैप्टर उपलब्ध है, सिर्फ 100 चैप्टर है उसके, 5वें नंबर के उपलब्ध है डिटेल। ब्रह्मा जी हमको ज्ञान दे रहे हैं, एक्चुअली है बहुत डिटेल में, एक ही चरित्र पर चर्चा करेंगे तो 4-5-7 दिन चले जाएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं, फिर भी यदि कुछ लगेगा तो ब्रह्मा जी जब तपस्या करते हैं तो यहां सीखना पड़ेगा, देखो ब्रह्मा जी को भी तपस्या करनी पड़ेगी। तो इस दुनिया में बिना तपस्या के कुछ नहीं होता। ऑस्टेट है ना, तपस्या मन की, तन की, वाणी की, ये जो 3 प्रकार की तपस्या है, इसको हमें करना चाहिए। और हमारे संप्रदाय में ज्यादा कठिन शरीर की तपस्या पे ज्यादा जोर नहीं दिया है, लेकिन मन और वाणी की तपस्या पर विशेष तौर से ज्यादा ध्यान दिया गया। शरीर के लिए हम एकादशी व्रत करते हैं, वो भी कैसे करते हैं हम ही जानते हैं। शरीर तपस्या करता है, हम तपस्या नहीं करते, हमारा शरीर तपस्या करता है। अब कैसे पचाऊंगा यार, इधर पुड़ी है, इधर क्या है, खिचड़ी है, इधर चिप्स है, तो एकादशी को हमारी तपस्या नहीं होती, हमारे पेट की तपस्या हो जाती है। हाँ भाई, इस क्या एकादशी आ गई, हम लोग खुश होते हैं एकादशी मनाते हैं, हमारा पेट डर जाता है। लेकिन हमारे वैसे कुछ भक्त तो अच्छे हैं, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, अपनी श्रद्धा से कर सकते हैं, बट प्रयास करना चाहिए कि शरीर की नीड्स को कम किया जाए। तो ब्रह्मा जी यहाँ तपस्या का इंपोर्टेंस बताते हैं, स्वयं डिटर्मिनेशन के साथ हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, दृढ़ता के साथ, डिटर्मिनेशन, नो कॉम्प्रोमाइज। तो वी नीड द डिटर्मिनेशन थ्रू प्रोग्रेस इन अवर लाइफ। बार बार बताना नहीं पड़ेगा, डेली उठाने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, प्रभु जी उठ जाइए, उठो लाल, अब आंखें खोलो, मंगल आरती आई, मुंह धो लो, है जरूरत नहीं है। बार बार बोलने की जरूरत नहीं, प्रभु बाहर का नहीं खाना, बिना भोग लगाए नहीं खाना, ये बोलने की जरूरत है। वी आर नॉट डिटरमाइंड। एक बार कन्विक्शन हो गया, एक बार समझ लिया ना कि भाई मंगल आरती मिस नहीं करना है ना, बाहर का नहीं खाना, बिना भोग लगाए नहीं खाना, बिना भोग लगाए खाता है पाप खाता है ना, श्रद्धा। तो एक उसके लिए बार बार क्या याद दिलाना, मतलब यदि बार बार मिस्टेक करना मतलब ये डिटरमाइंड नहीं है, तो डिटर्मिनेशन की प्रार्थना करो। ब्रह्मा जी से कितने डिटरमाइंड, सोचो अकेले क्षीर सागर के अंदर, और इतनी थपेड़ा ठंडी हवा चल रही होगी, है ना, हजारों साल तपस्या करते रहे। हम लोग क्या करते हैं, हम जब करने बैठते हैं 2-3 वाला, कोई यदि साथ में नहीं हुआ तो फिर हम जाकर सोचते हैं चलो यार बाद में देखेंगे, सो लेते हैं अभी, है ना। अकेले ग्रुप में तो हमारी हो जाती है, अकेले ब्रह्मा जी ने अकेले कर ली, लेकिन हमें अकेले नहीं करना है, डोंट टेक रिस्क, हमें ग्रुप में ही करना है। अकेले हजारों साल तपस्या, सो मच डिटरमाइंड। तो हमें ऐसे आचार्यों से प्रार्थना करें, हमारे आचार्य हैं, परंपरा के आचार्य हैं, प्रार्थना करें भगवान हमें भी शक्ति दीजिए, डिटर्मिनेशन, है ना। तो ये है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी है जो 4 में से एक संप्रदाय, कौन कौन सी संप्रदाय, हाँ, तो अभी हम जो पढ़ेंगे 12 महाजन में से 4 महाजन में से 3 महाजन ऐसे हैं जो इनके अपने अपने संप्रदाय चला रखे, इतना बड़ा बड़ा, मतलब उनके अंडर में, ठीक है नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो है महाप्रभु बताया हमने कि महाप्रभु इस परंपरा में आते हैं। तो और ब्रह्मा जी के जीवन से और भी शिक्षाएं हैं, हम चर्चा करेंगे। उसके पहले हम चर्चा करते हैं तीर्थ, पुष्कर तीर्थ के बारे में। ब्रह्मा जी ने जब इतनी सृष्टि बनाई तो एक बार सोचा कि जो है मेरा भी कुछ थोड़ा विशेष स्थान होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से कमल पुष्प जो है अपने हाथ से छोड़ते हैं, उसकी 3 पंखुड़ियां आगे गिरती हैं पृथ्वी पे, है ना, भारतवर्ष में। तो इसलिए उसका नाम होता पुष्प से पुष्प और कर्म अपने हाथ से छोड़ा, इसलिए वो होगा पुष्कर तीर्थ। 3 पंखुड़ियां अलग अलग गिरती हैं, इसलिए उसको 3 अलग अलग, मतलब ऊर्ध्व, मध्य और निम्न 3 प्रकार का जो उसमें स्थान बताए गए हैं। और महाभारत में भी इसका वर्णन आता है। मार्कंडेय ऋषि ने भी वहां पर तपस्या की, पुलस्त मुनि ने भी तपस्या की, काफी पवित्र स्थान है पुष्कर तीर्थ, है ना। भागवतम में भी वर्णन आता है उसमें पुष्कर तीर्थ में तपस्या करने का। और एक समय तो ऐसा था कि वहां पे ये था कि कोई भी वहां पर स्नान करेगा तो वो जो है ये मतलब नर्क लोक में नहीं जाएगा,
मतलब देखा कि कोई भी आदमी चला जा रहा है, तो फिर ब्रह्मा जी ने उसको कंसिडर कर दिया कि भैया कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिन जो होता है ना भीष्म पंचक, उसमें जो है यहाँ पर पुष्प की, इसलिए हजारों लाखों लोग हैं उस समय जाते हैं, स्नान करते हैं कार्तिक के अंत में। वैसे तो कभी भी जा सकते हैं कृपा प्राप्त करने के लिए। कृपा क्योंकि ब्रह्मा जी ने वहां पर तपस्या भी किया। और ऐसा भी एक कहानी आती है कि अ, ब्रह्मा जी जो है वो वहां पर यज्ञ करना चाहते थे देवताओं की उपस्थिति में, सुना है ना आप? लीटर वठी आयो न मनु रात 1.5 लीटर वठियो। है ना? तो ब्रह्मा जी वहां पर यज्ञ करना चाहते थे, तो तैयारियां हो जाती हैं सारी, मुहूर्त निकल जाता है, टाइम हो रहा है, पंडित जी बोले बुलाओ कन्या को। कन्या बोली है ही नहीं, चाहे देवता लेने गए वो सरस्वती जी आई नहीं। तो देव भगवान ब्रह्मा जी बोलते हैं दूसरी व्यवस्था करो कुछ, इंद्र को। उनको वहां पर एक मिलती है ग्वालिन, काउहड़ गर्ल, लेकिन उसको यज्ञ में बैठने के लिए उतना योग्य होना चाहिए ना, तो उसको, उस कन्या को छोटा सा करके उसमें आध्यात्मिक शक्ति से उसके मुंह से डालते हैं और उसके पीछे से उसको निकालते हैं। तो चूंकि वो गाय के शरीर से निकलती है, उसकी ऋषि नाम मतलब गायत्री, है ना? यहाँ से गमन होता है उसको, मतलब इधर से लेके इधर तक पूरा उसके शरीर से ट्रेवलिंग करती है, इसलिए उस कन्या का नाम यहाँ था गायत्री। और उसके साथ वो ब्रह्मा जी यज्ञ परफॉर्म करते हैं। तेरा नहीं दिख रहा तो आवाज तो पहुंची रही है कि नहीं? जब जब ब्रह्मा जी के साथ जब जो है क्षीर सागर के तट पर देवता लोग जाते हैं, तो उधर देख थोड़ी पाते हैं, उनको केवल आवाज सुनाई देती है। वो भी ब्रह्मा जी को केवल आवाज सुनाई देती है, लेकिन फिर भी ट्रस्ट करके और वो देवताओं को इंस्ट्रक्शन करते हैं, उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं। ब्रह्मा जी ये भी बड़ी सेवा करते हैं, कितनी बड़ी सेवा। जब जब डिफिकल्टी होती है देवताओं को, तो ब्रह्मा जी के माध्यम से जाते हैं, है नहीं? हम किसी की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमको लगता है कि देखो हमसे प्रभु सब लोग एडवाइस लेने आते हैं, एडवाइजरी बोर्ड, है ना? तो जो है वहां पे जो है सरस्वती जी श्राप दे देती है कि जो है इस स्थान पर जो आपकी अभी इसके स्थान के अलावा आपकी कहीं पूजा नहीं होगी। तो गायत्री जी फिर बाद में उसको कंपनसेट कर देते कि इस स्थान पर जो है यदि आपकी पूजा करेगा तो वो उसको भगवान की बहुत कृपा प्राप्त होगी। और उसके लिए तो धन संपदा के लिए वरदान देती हैं और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन बताते हैं कि जो भक्त लोग जाते हैं वो यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान, हे ब्रह्मा जी, आपने भगवान की जैसी दृढ़ता से भक्ति की, दृढ़ता से सेवा की, वैसी आप मुझे शक्ति प्रदान करिए। तो इस प्रकार से जब भी हमें पुष्कर में जाने का अवसर प्राप्त हो तो हम ये जो है प्रार्थना कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के जीवन से शिक्षा जो है जो हम ले सकते हैं कि कीप इट हियर लिटिल क्लोज, ऐसा लाइट आनी चाहिए थोड़ा इसमें। यू कैन ओपन दिस डोर इफ इट इज पॉसिबल। ओके, तो जो है पहला तो हो गया बीइंग ऑनेस्ट एंड हम्बल। क्यों? क्योंकि जब नारद मुनि, समय हो गया क्या? ठीक है चलते थोड़ा और। जब नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास अप्रोच करते हैं कि आप ही परम हो, आप ही श्रेष्ठ हो, आपसे ऊपर कुछ है क्या, आपने तो सृष्टि किया है, तो ब्रह्मा जी ईमानदारी में बता देते हैं कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम सेकेंडरी क्रिएटर बाबा, भगवान है मुझसे ऊपर है, उनका सारा सब कुछ बताते हैं। ब्रह्मा जी इक्नॉलेज करते हैं और अपनी कमियों को भी इक्नॉलेज करते हैं भगवान के सामने, नारद मुनि के सामने। ये बड़ी बात होती है। हम क्या है जनरली हम अपनी, है ना, गोल्डन साइड दिखाते हैं। अच्छा अच्छा, कमियां एक्नॉलेज करना बड़ी बात है, ब्रह्मा जी जैसे व्यक्तित्व कर पा रहा है ना? तो हमारे अंदर भी कुछ कमियां हमको स्वीकार करना चाहिए। कोई हमारी कमी बताता है तो हम फिर उसको, हमारा दुश्मन हो जाता है, तो निंदक नियरे राखिए, पास में रखना चाहिए, हमको न्यारे कर देते, उसको दूर कर देते, न्यारे हो जाओ, दूर रहो, है ना? तो ब्रह्मा जी भी ईमानदार थे, है ना? इसको अब भागवतम के द्वितीय स्कंद पंचम अध्याय के श्लोक संख्या 11 में हम पढ़ेंगे। तो इसमें बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी बताते हैं कि परम पुरुष भगवान है, कृष्ण है। इसी द्वितीय स्कंद में बताते हैं कि जो भगवान के निराकार रूप की आराधना करता है वो जो नरक के गामी जैसे ही है ना? कष्ट, कष्टप्रद जीवन है वहां का। बाकी जो है ब्रह्मा जी ब्रह्म की स्थिति के बारे में है, ये जो है भगवत
श्रीमद् ब्रह्म संहिता पंचम अध्याय जो है उसका 40वां श्लोक में बताते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, ये वाला छाये वयस्य भवनानि विवर्ति दुर्गा, ये सारे ब्रह्मा जी दुर्गा की स्थिति बता रहे हैं, सृष्टि की स्थिति बता रहे हैं, शिव जी की स्थिति बता रहे हैं। एक जगह ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, भागवतम के 2 स्कंद में आ रहा है कि नारद मुनि को बता रहे हैं कि शिव जी, इंद्र, चंद्र, वरुण और मेरे जैसे लोग भी भगवान को नहीं जान सकते। भगवान की पूरी अनंत महिमा है, भगवान की कृपा से ही कोई जान सकता है। तो भगवान की इतनी महिमा ले भगवान ही नहीं जानते अच्छी, इतनी महिमा है कृष्ण, क्योंकि महिमा बढ़ती जाती है, ग्लोरीज। तो पहला गुण हो गया विनम्रता, एक्नॉलेजिंग द मिस्टेक्स, है ना, गलतियां हैं उसको स्वीकार करना, है ना। और यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि भगवान आपकी कृपा है, यू आर द पर्सन हु इज मेकिंग द इंस्ट्रूमेंट्स। तो इंस्ट्रूमेंट कभी क्रेडिट नहीं लेता है, जैसे अभी हमारे विश्व कुकिंग कर रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंट क्या है उसके लिए ना, कढ़ाई है, चम्मच है, बनाने वाले कौन है, प्रभु जी। तो कभी कोई प्रभु जी की तारीफ कर रहा है तो कढ़ाई बीच में बोल पड़ेगी, नहीं नहीं नहीं, चम्मच बोलेगी नहीं नहीं मेरे कारण बना है, ये सब्जी हलवा मेरे कारण बना है, कह रहे। तो आइडियली निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, हम भी बोलते हैं, तो हम बोलते जरूर है, लेकिन लगता है नहीं नहीं यार क्या बात कर रहे हैं, हम नहीं होते तो कैसे होता, है ना, होता है। थोड़ा दुर्भाग्य से हमारे अंदर भी टेंडेंसी है, हमें समझना चाहिए वी आर द इंस्ट्रूमेंट्स। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं आपका एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, बस चमचा हूँ, चम्मच हूँ, कढ़ाई हूँ, कुछ भी बर्तन हूँ, उसका क्या क्रेडिट है, वो नहीं होगा, दूसरे ले लेंगे। बनाने वाले का मैंने credit, बनाने वाले भगवान है, शक्ति देने वाले भगवान है, समझना चाहिए। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कुछ हम अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे थे, भगवान के मेडिटेशन करते हैं, भगवान के फॉर्म पे, विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह। तो यहाँ पे पूरा खंडन किया ब्रह्मा जी ने कि जो प्रमोट नहीं किया कि जो जो है निराकार रूप की उपासना के बारे में, इसमें डिटेल में तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत लिखा है, 2 स्कंद में आप पढ़ेंगे, 3 स्कंद में भी वर्णन आता है। हमने बता दिया तीसरा पॉइंट, प्राइडलेसनेस, अहंकार से शून्य, इतना सारा सृष्टि करने के बाद भी, है ना, ब्रह्मा जी के अंदर। और उससे पहले प्रार्थना भी करते, इसलिए प्रार्थना का बहुत बड़ा रोल है, प्रेयरफुल मूड बहुत इम्पोर्टेंट। कोई भी काम करने के पहले, काम करने के दौरान, काम करने के बाद हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, और काम करते रहने पर भी करना चाहिए, जैसे करते हैं, है ना। प्रेइंग एबिलिटी, प्रेइंग मूड, है ना, कैसे ब्रह्मा प्रार्थना करते हैं, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बता रहे हैं, सारे वर्णन है 2 स्कंद में, रेफरेंस में आपको चाहे तो बाद में भेज दूंगा, है ना। लर्निंग टू डील विद द डिफिकल्टीज इन द लाइफ, जब रिवर्सल्स आते हैं जीवन में। अब हम एक काम करेंगे, समय हो गया अभी 7:15, तो कल और थोड़ा और चर्चा कर लेंगे कि लर्निंग टू डील्स इन द रिवर्सल्स ऑफ द लाइफ। नहीं तो हम खत्म ही कर देते हैं, 5 मिनट और आगे। जैसे ब्रह्मा जी जब ब्रह्म लीला में विमोहित हो जाते हैं, विविड हो जाते हैं, इज्जत की फजीयत हो जाती है उनकी, है कि नहीं, तो फिर भी ब्रह्मा इतनी बड़ी पोस्ट है, फिर भी वो क्या करते हैं, कैसे डिफिकल्टी आई कैसे डील करते हैं, वो भगवान से क्षमा मांगते हैं, है ना, निवेदन करते हैं, आते हैं, प्रेयर्स ऑफर करते हैं, और क्या बोल रहे हैं कि ये तत्ते अनुकंपम शिशमक्षमानो भंजान एवात्म कृतम में पाकम, प्रार्थना कर रहे हैं, मैं तो बहुत बड़ी पनिशमेंट के लिए डिजर्व करता हूँ, आपने मुझे छोटा दिया कृपा करके। हमारे जीवन में भी जब रिवर्सल्स आते हैं तो समझ पाए, ग्रेटिट्यूड, आभार, कृतज्ञता, विनम्र, ये सारी चीजें जो है, और ह्यूमिलिटी के साथ प्राइडलेसनेस, क्योंकि कुछ ना होने पे तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे अंदर कुछ गुण नहीं है, लेकिन होते हुए भी आदमी अपने आप के उस विनम्रता को बना के रखे, बड़ी बात है। लेकिन मान लो मुझे मृदंग आते ही नहीं है तो मैं तो विनम्र रहूंगा, तो मुझे आता है उसके बाद भी कोई जो जूनियर है वो ढंग से नहीं बजा पा रहा है या हमसे अच्छे बजा रहा है, फिर भी हम उसको उसके सामने बैठ के सुन पाए, बोले क्या बजाता है, क्या कथा करता है, क्या गाता है जी, ये कोई गाना है, हमसे देखो हम गाते हैं, समझते नहीं आप लोग क्या बनाता है। तो क्योंकि जब क्या होता है, जब हमारे से जो कम उम्र का या कम जो है वो कुछ अच्छा परफॉर्म करता है, हम सामने उसके अंदर नहीं कर सहन कर पाते, दुर्भाग्य। कोई बोले अरे प्रभु क्या क्लास दी प्रभु, हाँ क्लास अच्छी दी है, पर कुछ श्लोक कोट करते तो और अच्छा होता, मतलब पर हम दो एक पॉइंट अपना गुजाई देते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर टेंडेंसी है ना। तो ब्रह्मा जी नहीं, यहाँ पे देखिए, और ब्रह्मा जी की परंपरा में आ रहे हैं नारद मुनि, व्यास देव, वो भी वही सीख रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी क्लास दे रहे हैं, नारद मुनि बैठे हैं,
है ना, उनके पिताजी बैठे हैं व्यासदेव। क्यों? क्योंकि वो परंपरा में है, सही सही टीचर सही स्टूडेंट, जो अभी ये चर्चा कर रहे हैं, है ना। बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, बाप का बेटा सिपाही के घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। वो गुण तो आते ही हैं, आना भी चाहिए। इसलिए हमें ब्रह्मा जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपने जिस डिटर्मिनेशन के साथ अपनी तपस्या की है, अपने कर्तव्यों का पालन किया है, इस विनम्रता के साथ, प्राइडलेसनेस के साथ जो सेवाएं की हैं, वो अकल्पनीय है, अतुलनीय है, लेकिन उसका कुछ अंश भी जो है हम अपने जीवन में उतार पाए। आपकी परंपरा में है तो हमारी ड्यूटी है, और आपकी भी ड्यूटी है कि हम आपकी परंपरा में है तो हमें तो थोड़ा अपना फेवर करिए, कृपा दीजिए, है ना। इस प्रकार से हम प्रार्थना करेंगे ब्रह्मा जी से, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ब्रह्मा जी की, श्री प्रभुपाद की, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की, 12 महाजनों की। किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट है, पॉइंट है तो बोल सकते हैं, समय हो गया। बहुत से प्रश्न अपने ब्रह्मा के सारे, बहुत सारे ब्रह्मा है, हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है, तो हमारे लिए इसी जो है हमारे परंपरा में, हम जिस ब्रह्मांड में उसी के बारे में सारा है ना। हाँ, सबका अपना सबको। यस सिंपल प्रभु जी। प्रभु जी क्लासेस सारे पॉइंट प्रभु जी सारे की क्वेश्चन ये प्रभु जी से जो कमल होता है भगवान के नाभि से निकलता है, उस कमल के ऊपर माली वॉइस इंटरप्ट हो रही है प्रभु, आपकी आवाज एक बार थोड़ा सा, होती आवाज इंटरप्ट हो रही है आपकी हरे दोबारा। हाँ, थोड़ा नेटवर्क में। प्रभु जी अब आ रही है प्रभु जी? हाँ जी, हाँ जी, जी आ रही है। हरे कृष्णा, म्यूट हो गया आपका। नहीं नहीं सर प्रभु जी, वो कवरेज का प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, मैं बाद में पूछ लूंगा। चलिए चलिए, आप मैसेज कर दीजिएगा। नेक्स्ट कोई पॉइंट है? श्रीमन प्रभु ने हाथ खड़ा किया, क्या कुछ बोलना चाहते हैं? श्रीमन नारायण प्रभु, ये यंगेस्ट डिवोटी ऑफ आवर कम्युनिटी। प्रभु जी हरे कृष्ण, मुझे धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मुझे एक क्वेश्चन है, प्रभु जी। बोलिए बोलिए, यू आर फ्री टू आस्क द क्वेश्चन एंड आई एम फ्री टू गिव द आंसर। देना चाहूँ तो दूं? जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में जब वृंदावन में थे, लीला करते थे, तब जब बड़े हो गए कंस को मारने के लिए, तो कंस को मारने के बाद कुछ दिनों के बाद वो उनके बाद वो द्वारका चले गए। द्वारका में सब लीला करके जब द्वारिका जो अंतिम समय आया, भगवान जब चले गए, तब क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक आ गया, तब वो द्वारिका डूब गया था। तो अभी हम जो द्वारिका देख रहे हैं, वो कौन सा द्वारिका, कहाँ से आया है? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न। तो जो है कि भगवान के जो अनुयायी हैं, उन लोगों ने वहां पर उसी स्थान पर उसको डेवलप किया, है ना। भगवान की मेमोरीज में जो बड़े बड़े, जैसे बहुत सारे जो मंदिर हैं, जो एक्चुअल स्थान है, जैसे अभी जो हम मथुरा में भी देखते हैं, तो एक्चुअली जो मंदिर है, जो स्थान है, वो दैट इज नॉट एक्चुअली जो 5000 साल पहले, लेकिन वो स्थान वो है ना। लेकिन बाद में वहां के राजाओं ने उसको बनाया, प्रतिमूर्ति उसको प्रतिस्थापित किया, फिर बाद में फिर उसके बाद टूट गया कई बार, तो फिर और राजाओं ने उसको जीर्णोद्धार किया, इस प्रकार से, क्योंकि समुद्र के अंदर तो उधर नहीं जा पा रहे, तो इसलिए उसके बाद उसी स्थान पर उसके महत्व को समझते हुए वहां पर जो है बनाए गए। तो ना केवल द्वारका, ज्यादातर जो तीर्थ हैं भारतवर्ष में या जहां पर भी, वो वैसे ही है, एक्चुअल नहीं है, लेकिन उसी से संबंधित या उसी को करके, उसी को याद करने के लिए प्रतिमूर्ति के रूप में बनाए गए। ओरिजिनल विग्रह कहीं कहीं पे ओरिजिनल विग्रह नहीं है, तो उसकी प्रतिमूर्ति विग्रह भी बना दिए जाते हैं, और भक्त के भाव से भगवान के वही पोटेंसी मैनिफेस्ट करते हैं। जो समुद्र के अंदर है द्वारका, वहां पर भी जाके आप प्रार्थना करेंगे, और जो बाहर है अभी जो भेंट द्वारका है जो है, वहां पर हमें सेम जो है प्राप्त होगा, आध्यात्मिक लाभ वैसे ही प्राप्त होगा, उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। थैंक यू श्रीमन प्रभु फॉर योर नाइस क्वेश्चन। हरे कृष्ण। थैंक यू ओके, प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, नेक्स्ट कौन एंट्री किया है? अनम्यूट कर सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी थैंक यू प्रभु जी, आप जो 12 महाजन के विषय में हमें पढ़ा रहे हैं। एक बार एक्चुअली किसी ने मुझे 12 महाजन के विषय में ऐसी बातों बातों में बता दिया था, जल्दी जल्दी में थोड़ा सा, बट डिटेल नहीं था, बट ऐसे उनके नाम बता दिए और उनके संप्रदाय के बारे में। तो उस समय मैंने बस सुन लिया, मैंने सोचा पता नहीं क्या बता के चले गए। पर जो आज आप जो इतना डिटेल में बता रहे हैं, तो प्रभु जी आज सुनने में उसमें रुचि भी आ रही है, प्रभु जी अच्छा लग रहा है। और आज वही दिन याद आ रहा है कि हाँ, किसी ने एक बार पहले भी बताया था। तो पता नहीं प्रभु जी कौन सा भाग्य है जो मतलब एक बार फिर से मतलब आपसे अब सुनने का अवसर मिल रहा है। और प्रभु जी आज का जो मतलब जो क्लास थी बहुत अच्छी, प्रभु जी आपने ब्रह्मा जी के विषय में बहुत अच्छा बताया। तो प्रभु जी से 2 प्रश्न आ रहे थे। एक तो मैं समझ नहीं पाई कि ब्रह्मा जी जो है वो कौन से विष्णु जी से उत्पन्न हुए थे? क्षीरोदकशाही। क्षीरोदक। और प्रभु जी दूसरा प्रश्न ये था कि जो ब्रह्मा जी ने जो तप किया था वो उस समय मतलब किस किस प्रकार का तप किया था प्रभु जी? ध्यान 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 किया, भगवान का ध्यान किया उन्होंने, है मंत्र ना। जाप क्या नाम मतलब किस प्रकार से किया होगा उन्होंने उस समय? तप में ध्यान के बारे में वर्णन है, नाम का जब तो उसमें मैंने वर्णन नहीं किया, सुना नहीं कि नाम कुछ के नाम किया, क्योंकि उस समय ध्यान ही सत्ययुगे कृतयुगे ध्यायते विष्णु जो है ना। तो सतयुग का प्रारंभ में, सृष्टि के प्रारंभ में उस समय ध्यान ही चलता था, है ना। तो ध्यान के बारे में वर्णन है। इस प्रकार से उन्होंने ध्यान किया और भगवान ने हृदय में उनको दिव्य ज्ञान प्रकाशित किया। फिर भगवान प्रकट भी हुए बाद में। कृष्ण लॉर्ड अपीयर्ड एंड देन शोक द हैंड्स, हाथ मिलाया, उनको आश्वस्त किया, फिर उनको निर्देश दिया सेवा का। इस प्रकार से वर्णन है। लेकिन हमारे लिए ध्यान की आवश्यकता नहीं, ब्रह्मा जी ने जो किया, अभी ब्रह्मा जी ने रिकमेंड किया है ना। और जो ब्रह्मा की परंपरा में भगवान स्वयं आए, उन्होंने रिकमेंड किया कि हमें हरि नाम, है ना, जप करना है। करो तद हरि कीर्तनम, वही करना है। बाकी ध्यान की आवश्यकता है, ध्यान संभव भी नहीं है हमारे पास, हमारे लिए हरि नाम है वो कभी भी किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का और कोई पॉइंट अभी स्टॉप हो गया ना? ओके, क्योंकि ये तो अभी हम समाप्त करेंगे, प्रार्थना करेंगे और आइए सब वैष्णव भक्तों को प्रणाम करेंगे जो कल वृक्ष के समान है, सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, दया के सागर तथा बच्चों का उद्धार करने वाले हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेशधारिणे। अनंत कोटि वैष्णववृंद की, वैष्णव ठाकुर की, श्रील प्रभुपाद की।